सिया रामचंद्र की जय। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया मध्ये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं राम राम। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहि राम सरचापदर लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री रामभद्र की बहती अनुकंपा से सतत प्रवाहमान मानस मंदाकिनी की इस अविरल धारा में पुनः रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों को गाकर के वाणी पवित्र करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस हेतु तृतीय लिंग में उपस्थित आप सब विद्या वक्ता सह श्रोतावृंद के श्री चरणों में तृतीय लिंग के पूर्व हम दो लिंग में जिन महान विज्ञजनों को सुने, जिनमें महाराज जी एवं आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम निवेदन संप्रेषित है, आप स्वीकार करें। साथ में मैं प्रणाम संप्रेषित करता हूं गुरुदेव पटेल जी के श्री चरणों में कि आपके द्वारा पुनः वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सादर प्रणाम संप्रेषण है, स्वीकार करें। और आइए चलें जिस पंक्ति को लेकर के, जिसको आधार बना करके कुछ बातें जो पूज्य महाराज किंकर जी महाराज के साहित्यों से पढ़ी हुई है, उनको आपके बीच में रखने का एक प्रयास होगा। त्रुटि संभव है। वास्तव में जिस पंक्ति को मैंने आधार बनाया है, गोसाई तुलसीदास जी ने लेखनी जो चली है, कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज स्नेह प्यारी। कौशल्या सम सब महतारी मुँह पर करही स्नेह विशेष। मुँह पर करही स्नेह विशेष। मैं करी प्रीति परीक्षा कौशल्या सम सब महतारी। है जिनको मैंने आपके बीच में पढ़ा है, जो
को पढ़ा है। आइए रखिए बात। श्रीमद् रामचरितमानस का अयोध्या कांड और अयोध्या के वो पात्र जिसके लिए हम और आप जो है, जिनका परिचय जो है हम चेरी कैकेयी के रूप में पाते हैं, चेरी कैकेयी के रूप में पाते हैं। इस पात्र को हम मंदमती के रूप में भी हम इसका परिचय प्राप्त करते हैं। अयोध्या की राजनीति में इस चेरी का, इस मंदमती का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली है कि वास्तव में ये अयोध्या की राजनीति को उलट पुलट कर दिया, तहस नहस कर दिया। मंथरा और कैकेयी के बीच के संवाद में वो कौन सा बिंदु है, वो कौन सा कारण है जिसके कारण मंथरा जो है अपने लिए घरफोरी शब्द, जैसा कि कैकेयी ने कहा, उनियस कबहु कहसी घर फोरी और तो धरी जीव कड़ाबहु तो ही, तोर तुम्हारे जीव को मैं खींच दूं, छत्तीसगढ़ी के शब्दों में कहें तो जीभ लंबे सुलर दूं। और घरफोरी शब्द के लिए उनकी जो है उपमा दी गई। फिर भी ये मंथरा जो है हार नहीं मानी। कौन सा कारण पकड़ा और कैकेयी को बदलने में वह अपने उद्देश्य में वह सफल हुई, वो कौन सा कारण? एक दूसरा, जब मंथरा जो है आंसू बहाते हुए अम्बा कैकेयी के महल में गई, कैकेयी के महल में जाती हैं, तो सबसे पहले कुशल समाचार अम्बा कैकेयी ने राम जी का पूछा। सभय रानी कहसी किन, सभय रानी कहसी किन, कुशल राम महिपाल। चाहे तो मंथरा को कैकेयी के द्वारा सबसे पहले राम जी की कुशलता पूछने पर ही हार मान जानी चाहिए, और जिस उद्देश्य को लेकर के आई थी वहां से उनके अपने उद्देश्य को परिवर्तित कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, कैकेयी धैर्य पूर्वक जो है वो क्षण का इंतजार कर रही थी, और कैकेयी मंथरा जो है उस क्षण का इंतजार कर रही थी जो कैकेयी में छुपी दुर्बलताओं को पकड़ने का इंतजार कर रही थी। जो कैकेयी सबसे पहले राम जी की कुशलता का समाचार पूछती हैं और ये कहती हैं कि भरत न प्रिय मोहि राम समाना, राम के समान भरत भी मुझसे प्रिय नहीं है, और ऐसा दावा करने वाली, और साथ में मंथरा को ये भी कहती है कि बोले हे मंथरे, बोले राम तिलक जो साँचे काली, अगर राम जी की राज तिलक कल हो गई, राम जी का राज्याभिषेक होगा, राम तिलक जो साँचे काली, देहु मांग वर देहु मांग मन भावत आली। ये दावा करती है कैकेयी जो है कि तुझे जो मांगना है वो मांग ले, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगी, यदि राम कल राज्य पर राज्याभिषेक राम का हो जाता है, राज तिलक हो जाता है तो इतनी जो है राम जी के प्रति जो है प्रेम, राम जी के लिए सब कुछ निछावर कर देने का या दावा करने वाली कैकेयी में कहां चूक हुई है, और मंथरा ने किस बात को पकड़ा है। बस यही जो है मैं जिस पंक्ति को लिया हूं
इसी विषय पर इसका विस्तार होगा। कैकेयी अम्बा ने मंत्रा से कहा, बोले मंत्रा तू जानती है सारे माताओं को राम जी जो है कौशल्या के समान ही सभी माताओं से प्रेम करते हैं। कौशल्या सम सब महतारी, सहज रूप से सभी माताओं को से एक समान सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन हे मंत्रा तुम मुंह पर करही, मंत्रा जो है ये मुंह पर शब्द को जैसे ही सुना, जिस जीप को कैकेयी ने कढ़ाने की खींचने की बात कही थी, मंत्रा भीतर ही भीतर जो है उत्साहित हो जाती है। अब बीमारी पकड़ में, अब कमजोरी पकड़ में आया। मुंह पर करही स्नेह विशेषी, ये मुंह पर जो शब्द जब कैकेयी ने कहा, तीनों रानियों को समान रूप से जो है राम जी प्रेम करते हैं, लेकिन मुझ पर मुंह पर करही स्नेह विशेषी, मुझ पर जो है विशेष प्रकार के विशेष तरह से स्नेह करते हैं। जैसे ही ये शब्द मंत्रा ने सुना कैकेयी के श्रीमुख से, तो पकड़ ली। और वास्तव में ये मुंह पर जो है बहुत बड़ा सूत्र दे जाता है। कैकेयी के जीवन के जो कमी है, कैकेयी के भीतर के जो कमी है, वह कमी को उजागर कर देता है। आइए मैं इसको यहीं पर रख दूं और थोड़ा बाहर निकलूं। मंत्रा ने किस बात को पकड़ा इस मुंह पर? एक प्रश्न आता है, भक्ति का आधार क्या है? नारद भक्ति सूत्र में इस प्रश्न को उठाया गया है। नारद भक्ति सूत्र में इस प्रश्न को उठाया है कि भक्ति का आधार क्या है। तो वहां उत्तर ये भी आया कि भक्ति का जो मूल आधार होता है वह प्रेम है। भक्ति का मूल आधार प्रेम, ठीक है। लेकिन प्रेम का भी आधार कौन सा है, क्या होनी चाहिए? तो वो छोटा सी श्लोक की एक अर्धाली नारद भक्ति सूत्र के, जिसको मैं निवेदन कर दूं, मैंने अन्य साहित्यों का तो अध्ययन नहीं किया है, लेकिन पूज्य किंकर जी महाराज के जितने भी साहित्य हैं उनका अध्ययन किया, उसी से मैं बोलने के काबिल हुआ हूं और उसी को अभिव्यक्त करता हूं। ऐसा कदापि ना समझिए कि मैंने नारद भक्ति सूत्र को साहित्य को पढ़ा है, नहीं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। वहां एक अर्धाली आई है कि सातुम महात्मा ज्ञान पूर्वकम, भक्ति का आधार प्रेम, और प्रेम का आधार क्या होना चाहिए? तो कहा महात्मा ज्ञान। अर्थात महात्मा ज्ञान का मतलब होता है भगवान को भगवान के समान जानना, भगवान को भगवान जानना। इसके बाद जो प्रेम होगा, और वह प्रेम जो है, इसके बाद जो प्रेम होगा वही प्रेम जो है भक्ति का दृढ़ आधार होगा। अर्थात भक्ति का आधार प्रेम, और प्रेम का आधार जो है महात्मा ज्ञान। इसलिए वो पंक्ति आप प्रमाण के रूप में ले सकते हैं। रामचरितमानस में कही गई है, जाने बिन न होई परतीति, और बिन परतीति प्रीति नहीं होई, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। ये पंक्ति मने भगवान को भगवान के रूप में जानना ही प्रीति का आधार होना चाहिए। श्रीमद् रामचरितमानस में कैकेयी अम्बा का प्रेम, कैकेयी अम्बा का राम जी के प्रति प्रेम की ऊंचाई बड़ा भयानक, ऊंचाई बहुत बड़ी ऊंचाई है। मंत्रा समझ गई है इस बात को कि राम के प्रति कैकेयी का जो प्रेम का जो महल, ऊंचा महल दिखाई देता है, बेशक अभी महल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आधार कमजोर है, इसका नींव कमजोर है। इसलिए तो मैंने जो बात कही, मोह पर करें स्नेह विशेषी, जो मोह पर जो शब्द है उनको मंत्रा ने पहले पकड़ा है।
और इसी को मैं उधर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे मुंह पर के पकड़ी है। तो रामचरितमानस में कैकेयी का जो प्रेम है और मैया सुमित्रा का जो प्रेम, दोनों का प्रेम, मैया सुमित्रा के प्रेम के से हम वाकिफ हैं। जब लक्ष्मण को दीक्षा दी गई, शिक्षा दी गई, लक्ष्मण जी महाराज के ने सुमित्रा से आज्ञा मांगने के चले, विदा मांगने के लिए चले, तब मैया सुमित्रा ने क्या कहा, अगर राम बन जा रहे हैं तुझे तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम। और राम जी ने अगर कहा है कि माता से विदा मांग लेना कहा, तो तुम्हारी मां तो खड़ी थी वहीं पर। वो पंक्ति हम पाते हैं, तात तुम्हार मातु बैदेही पिता राम सब भांत शनेही। इसके बाद मैया सुमित्रा ने ये बात कही, बोले बेटा लक्ष्मण, हे पुत्र लक्ष्मण सुन, जितने जी नाते हैं, संबंध हैं, वो नाते को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कैसे स्वीकार करना चाहिए, तो कहा सब मानी है राम के नाते। उस नाते में अगर जो है राम जी के साथ ईश्वर के नाता समझ करके अगर नाता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उस नाते में खटास या सड़ने गलने की संभावना पक्का है, 100% है। और यदि किसी नाते में अगर राम जी का या भगवान को मान करके अगर वह प्रेम करता है या नाता स्वीकार करता है, तो हे पुत्र, वह जो है नाता जो है कभी जो है उसका जो है टूटता नहीं है, वो नाता सड़ने गड़ने की बारी ही नहीं आती। इसलिए मानी है सब राम के नाते। तो मैया सुमित्रा का जो प्रेम है, राम जी के प्रति प्रेम है, वह राम जी को भगवान मानकर प्रेम, पुत्रवत प्रेम नहीं है। यदि व्यवहारिक रूप से दिखाई देता है, लेकिन सुमित्रा मैया का जो प्रेम है वस्तुतः राम जी को ईश्वर मानकर जो प्रेम है। लेकिन ये जो अंबा कैकेयी का प्रेम है, वह कौन सा प्रेम है, तो कहा राम को केवल और केवल पुत्र मानकर प्रेम है। ईश्वर को वही जो है माने भगवान को भगवान मानकर की जाने वाली जो प्रेम, अगर ये आधार होता तो मंथरा जो है कदापि सफल नहीं होती। जबकि इसका प्रेम जो है कैकेयी अंबा का प्रेम जो है राम को केवल पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और पुत्र प्रेम के रूप में स्वीकार किया। और इसलिए जब मंथरा के सामने में ये बात कही कि मोह पर करही स्नेह विशेषी, मुझ पर विशेष रूप से प्रेम करता है, हे मंथरा मैं जानती मोह पर करही। अब इसमें एक और जो है कैकेयी की कमजोरी दिखाई देती है, जिसको मंथरा ने पकड़ा। बोले वो कैकेयी की कमजोरी क्या है, तो कैकेयी अंबा कहां से है, बोले किसकी पुत्री है, तो कैकेयी नरेश की पुत्री है। कैकेयी नरेश को हम क्या कहते हैं, कैकेयी नरेश को हम सात्विक अभिमान भी कह सकते हैं, या कर्तृत्व का अभिमान भी कह सकते हैं, या रजोगुणी भी कह सकते हैं। किसी भी सूरत पे सात्विक अभिमान हमारे जीवन में भी नहीं चलनी हो, नहीं, इनका भी स्थान नहीं होनी चाहिए, ये भी त्याज्य है वस्तुतः। लेकिन हम बात रखें, जब महारानी कैकेयी का महाराज दशरथ के साथ जो ब्याह हुआ, इस ब्याह के मूल में ही महाराज कैकेयी का संस्कार है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वह प्रतिदान के रूप में कुछ न कुछ चाहता है, प्रतिदान के रूप में कुछ न कुछ चाहता है। एक महाराज दशरथ को कहा, मैं अपनी पुत्री आपको तो दूंगा, लेकिन बदले में आपको ये प्रतिज्ञा करनी होगी, ये वचन देना होगा कि मेरी पुत्री से जो आपका पुत्र होगा वह आपके अयोध्या का राजा बनेगा, इस गद्दी पर वह विराजित होगा। यदि आप ये वचन देते हो तो मैं अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार हूं। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वह क्या करता है, मैं जितना आपसे को दूंगा,
कम से कम उतना तो मुझे वापस मिलनी चाहिए, या उससे ज्यादा की चाह रखता है। तो रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, प्रदान में कुछ चाहने की इच्छा रखता। चूंकि अंबा कैकेयी कैकेयी नरेश की बेटी है, और अभी वर्तमान में एक बात ध्यान रखिए, महारानी कैकेयी का जो 3 चरित्र जो है, एक प्रारंभिक चरित्र, एक बीच का चरित्र और एक अंत का चरित्र। प्रारंभ में उसका वंदनी चरित्र गोसाई तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, मध्य में उसके निंदनीय और फिर अंत में जो उसके वंदनी चरित्र का वर्णन किया है। प्रारंभ में मैया कैकेयी जो है अयोध्या के पूर्णतः वातावरण से, ऐसे अनुकूल वातावरण के कारण उसका जो संस्कार, भीतर का जो संस्कार है वो दबा हुआ है, और अयोध्या के संस्कार के कारण ये दावा करती है भरत ने प्रिय मोहि राज समाना, और ये अंतरा को कहती है कि राम तिलक जो साँचे काली देहु मांग बर मन भावताली। ये जितने भी अभी जो है कई ने जो बात कही है, जेठ स्वामी सेवक लोग भाई यह दिन कर रीति स्वाई, जो बात अभी कही है, ये केवल और केवल बोले किसके संस्कार हैं, बोले अयोध्या के संस्कार के कारण जो है पिता के जो संस्कार है वही रजोगुणी का संस्कार जो प्रतिदान के रूप में चाहने के संस्कार को दबा हुआ है। लेकिन जैसे ही कई ने ये बात कही मंत्रा से, मोह पर करही स्नेह विशेषी, क्योंकि ये रजोगुणी का व्यक्ति और सात्विक अहंकार, ये कर्तृत्व का जो अभिमान जिसमें होता है, और कैकेयी को तो हम जानते हैं, वो पंक्ति ज्ञान शक्ति से कही कौशल्या सुमित्रोपासनी क्रिया शक्ति से कही गई, बोले क्रिया को कैकेयी को जो क्रिया योग कहा गया है, और इसमें जो 3 दोष है इसमें वर्णन किया गया। ये 3 लाइन जो अभी मैं पढ़ने वाला हूं, प्रेम है तो दोनों एक जगह खड़े हो जाए और बच्चे को बुलाए, और यदि बच्चा जो है माँ की तरफ जो है चला जाए तो माँ समझती है कि बच्चा जो है तुमसे ज्यादा मुझको प्रेम करता है। यदि पिता की तरफ आ जाए तो पिता कहता है कि तुमसे ज्यादा मुझको मेरा बच्चा प्रेम करता है। इस तरह से शायद परीक्षा ली होगी, तीनों माताएं एक जगह खड़ी रही होंगी और राम जी को बुलाए होंगे, तो हो सकता है राम जी जो है कैकेयी अंबा की ओर जो है दौड़ के चली होंगे। इसी परीक्षा और अयोध्या का नरेश अगर क्या नहीं होगा, महाराज दशरथ नहीं होगा। जब तक महाराज दशरथ जो है अयोध्या के राज्य का राजा है, तब उस अवध महाराज दशरथ के राज्य रूपी जल में तुम खिली हुई हो, और जिस दिन जो है अवध राज्य का राजा जो है राम जी के हाथ में आ जाएगा, राज्य राम जी के हाथ में आ जाएगा, तो समझ जा दशरथ राज्य का जो जल जिसके ऊपर तू खिली हुई है ना, वह क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और तुम क्या कर दी जाओगी, जला दूं जाओगी। और एक बात ध्यान रखना देवी, बोले क्या, जो सुत सहित करहु सेवकाई, और तो घर रहु आन उपाई, और जो सुत सहित करहु सेवकाई,
उसके सात्विक अहंकार को उभारने का काम, क्योंकि मोह पर करहि स्नेह विशेषी, बोले वो सात्विक अहंकार प्रिया से संस्कार, पिता से संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ है। मोह पर करहि स्नेह विशेषी को मंत्रा ने पकड़ी है, और पकड़ करके जो है ये पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सुत सहित करहु सेवकाई, और तो घर रहु न त आनो पाओ। यदि सुत के सहित जो है तुम अपने पुत्र भरत के साथ जो है अपनी कौशल्या का सेवा करोगी, तब तो अयोध्या में रह पाओगी, और नहीं तो फिर तुम क्या कर दी जाओगी, बोले यहां से निकाल दी जाओगी। और जैसे ही ये वाणी ये वचन सुनते हैं, उसको अहम को, सात्विक अहम को क्या करता है, बोला ठेस पहुंचता है। और एक बात और, सात्विक अहम जब हमारे जीवन में आता है तो इसकी प्रेरणा से हम सत्कर्म करते हैं, और इस सत्कर्म के द्वारा जो है हमारे जीवन में थोड़ा अहंकार आता है, गर्व आता है। और जैसे ही गर्व आता है तो जिस सात्विक अहंकार के कारण हमारे जीवन में सत्कर्म हुआ, वही सात्विक अहंकार उस गर्व के कारण जो है राजसिक अहंकार, और राजसिक अहंकार के बाद तामसिक अहंकार में बदलते देर नहीं होती। और यही कारण है कि कई का जो ये सात्विक अहंकार को, जो अभी अयोध्या के संस्कार से दबा हुआ था, और उसको उभारने का काम मंत्रा करती है। और मंत्रा करती है तो जैसे ही उसका जो है अहम जागता है, तब वो कहती है परऊं पूपतुआ वचन पर सकऊं पूतपति त्यागी। ये वचन बोलने में भी वो जो है कमी नहीं करती। ऐसे कई जो है क्या करती है, बोले हाँ, कहती है कि मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं कभी प्रीति परीक्षा देखी। लेकिन इसके बाद नीचे की जो और जो पंक्ति है, जो चौपाई है, जिनको मंत्रा के सामने में कई ने कही, बोले का जो विधि जन्म तेई करि छोहु मोहु राम सिय पूतपतो, जो विधि जन्म तेई करि छोहु। हे मंत्रा, अगर विधाता जो है मुझे दूसरे जन्म दे तो मैं चाहती हूँ, मेरा ये मांग है कि ब्रह्मा जो है, विधाता जो है, सीता जी और राम जी को मेरा बेटा और बहू बना दे। मंत्रा ने फिर कहा कि देवी, जब तुम कहती है कि मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं कभी प्रीति परीक्षा लेती, वह इसी जन्म में तुमको ज्यादा प्रेम करने वाली है, तो इसी जन्म में वह तुम्हारा बेटा हो गया, फिर दूसरे जन्म में ऐसा क्यों चाहती हो। तो ये मंत्रा को कई ने कहा कि मंत्रा तू समझ नहीं रही है, भले ही इस जन्म में वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन ध्यान रखना, उसे लोग जो है सारा संसार और अयोध्या के लोग जो है किसका पुत्र कहते हैं, बोले कौशल्या का ही तो पुत्र कहेंगे, मेरा पुत्र नहीं कहेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि राम जो है अगर मेरे अगले जन्म हो तो मेरा बेटा करके, और यही जो है मम जो है अर्थात ममता जो है, इस ममत्व को जो है क्या कर देती है, बोले मंत्रा जो है उजाड़ देती है। ये तीनों लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, बोले ये जो विधि जन्म दे कर छोहु होहु राम सी पूत पतहु, कई जो है क्रिया योग है, इसके भीतर में जो है इनके अंतःकरण के एक रोग की बात जब हम पढ़ते हैं तो रोग की बात में यदि मन अगर रोगी हो गया है और बुद्धि हमारा निरोग है तो निश्चित तौर पे हम उस रोग से बच सकते हैं, हम स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर मन रोगी है और बुद्धि भी रोगी है तो मान के चलिए हम जो है ये रोग हमारा जो है क्या हो गया, बोले लाइलाज हो गया, ऐसा कह सकते हैं। और यदि इनके साथ चित्त भी अगर रोगी हो गया तो निश्चित तौर पे ये अंतःकरण का मन, बुद्धि और चित्त ये सभी रोगी हो गया तो फिर इसका इलाज नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन रामचरितमानस में ये जो है अम्बा कैकेयी है, ये अम्बा कैकेयी के इन तीनों में जो है क्या क्या पैदा कर दी, बोले मन में लोभ पैदा कर दी, और बुद्धि में विभ्रम पैदा कर दी, और चित्त में जो है संदेह पैदा कर दिया, राम जी के आचरण के प्रति संदेह पैदा कर दिया। और विभ्रम के रूप में बुद्धि में भरत और राम जी के में दोनों में क्या पैदा कर दिया, भेद पैदा कर दिया। और मन में जो है क्या कर दिया, बोले मन में जो है क्या कर दिया मंत्रा ने, बोले लोभ उत्पन्न कर दिया। इस तरह मंत्रा कैकेयी के मन में, बुद्धि में और चित्त में तीनों को जो है आक्रांत कर दिया, इनको ग्रसित कर दिया। और इस कारण जो कैकेयी का वर्तमान या पूर्वार्ध जो चरित्र जो है इतना बढ़िया दिखाई देता है, और ये जो चरित्र जो है बाद में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। और जो अयोध्या की राजनीति में
जो उतार चढ़ाव अवध की राजनीति में जो तहस नहस हुआ वो इनके कारण होता है। और एक बात और, जो क्रिया योग की बात मैंने की थी, इस क्रिया योग में ये लाइन है जिसमें क्रिया में जो 3 जो दोष होते हैं और वो दोष जो है इन लाइन में दिखाई देता है। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, और जो विधि जन्म देहि करि चौक हो राम सी पुत। ये फलाकांक्षा है, फलाकांक्षा। और मोह पर करहि स्नेह विशेषी, ये कर्तृत्व का अभिमान है। और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, इस तरह इन पंक्तियों में बोले आसक्ति और फलाकांक्षा और एक जो दोष है बोले क्रिया का और वह जो कर्तृत्व का अभिमान है, ये तीनों को जो है पकड़ लेती हैं। और पकड़ करके ही जो है मंत्रा जो है, जिसको गोसाई तुलसीदास जी ने, हम उसका परिचय पाते हैं मंदमती के रूप में, लेकिन ये तीक्ष्ण बुद्ध वाली है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली है कि वह इतनी कठोर शब्दों में भर्त्सना सुनने के बाद भी बोले हार नहीं मानती। और वास्तव में वह जिस संकल्प को लेकर के रानी कैकेयी के महल में जा गई थी और उस संकल्प में वह उस उद्देश्य में सफल होती हुई दिखाई देती है। आइए इन्हीं कुछ भावों के साथ कि ये प्रसंग जो है मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, ये पंक्ति जो है वास्तव में सात्विक अहंकार भी अंत में त्याज्य है। और सात्विक अहंकार को लेकर के जब हमारा सत्कर्म होता है, जैसे कि मैंने कहा, गर्व आती है और गर्व जैसे आ गई तो रजोगुणी अहंकार, और रजोगुणी के बाद तमोगुणी अहंकार में बदलते देर नहीं होती। मानस के ऐसे चौपाई दोहे जो है हमारे और आपके लिए जीवन को एक सूत्र दे जाता है। इन्हीं अपेक्षा के साथ कि भगवान जो है इन सूत्रों को आत्मसात करने की शक्ति दे। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सियावर राम की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत परिश्रम लगता है, बहुत चिंतन लगता है, 24 घंटे दिमाग घूमते रहते हैं क्या बोलना है। आपको 42 श्रोताजन सुन रहे हैं, जोड़ आभार। कौशल्या सम सब मातारी, राम सुभा प्यारी, मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। संत जब बताते हैं कि मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, कैकेयी जी यहीं पर यही गलती हो गई, क्योंकि प्रेम परीक्षा का विषय नहीं है। अभी परसों हम सभी पूज्य मानवभूषण महाराज जी भी सो रहे हैं, तो सुनेंगे मानस परीक्षा पर संत कहते हैं कि प्रेम परीक्षा नहीं प्रतीक्षा का विषय है। भगवती कैकेयी कहती है कि तूने जो कहा भयो कौशले विधि अति दाहिन, सब तेरी भूल है। राम जी में विशेषता है, उन्हें सब माताएं कौशल्य की भांति प्यारी है, अतः सब माताओं को विधि समान रूप से दाहिन है। कौशल्या को अति दाहिन नहीं, मुझे अति दाहिन है, क्योंकि राम मुझ पर एक प्रीति करते हैं। मैंने उनकी परीक्षा कर देख ली है। बेटों की प्रीति की परीक्षा बड़ी छोटी बातों में कर लेती है। इस परीक्षा के लिए किसी भारी घटना की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने यह कहा था कि पूत विदेश में सोच तुम्हारी। इस पर कैकेयी अम्मा कहती है कि क्या राम पर मुझे भरत से कम प्रीति है। राम का वर्ताव ऐसा है कि मैं विधि से मनाती हूँ कि यदि आप छोड़ करके जन्म दे तो राम मेरे बेटे पतो हो, जिसकी चर्चा के द्वारा की जाती थी। अर्थात मैं भरत मांडवी से अधिक राम जानकी से संतुष्ट हूँ। मुझे राम प्राण से अधिक प्रिय है। जिस भांति दशरथ जी ने कहा था कि सद सुत प्रिय प्राण की नहीं, राम देत नहीं बने गोसाई, उसी भांति भगवती कैकेयी भी कहती है कि राम मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं। उनके राज तिलक का समय तो उत्साह का है, तुझे छो क्यों है। इस प्रकार कैकेयी अम्मा इस समय मंथरा की अपने स्वभाव का परिचय प्रस्तुत करती है। बाद में फिर विधि अनुसार मंथरा के जाल में कैकेयी अम्मा फंस जाती है। जीवन में हमें सीख मिलती है कि बहुत सावधानी की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बस कल के बाद परसों आइए सभी मिलेंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे, भगवान की कथा आनंद होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर आओगे ही काली। बोलिए श्यामा रामचंद्र जय।